औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट टाइम आप जो एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 6 में मल्टीप्लिकेशन देखी है। मैंने वो मल्टीप्लिकेशन आपको वर्टिकली मेथड से करवाई थी, जिसमें आप एक पोलिनोमियल को ऊपर रखते हैं और एक पोलिनोमियल को नीचे रख के दोनों पोलिनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। वो मेथड आपका कहलाता है वर्टिकल मेथड। आज हम ये वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं कि यहाँ भी कहता है कि p की वैल्यू दे रहा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, क्यू की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी और r की वैल्यू है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट वो कहता है कि फाइंड पी क्यू और आगे भी कहता है क्यू आर पी क्यू आर, चार पार्ट्स आपको यहाँ फाइंड करने के लिए कहता है। मैंने सिर्फ अभी लिखा है पी क्यू को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए आज हम जो मेथड देखेंगे वो हम देखेंगे हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली मेथड क्या चीज़ है, देखें यहाँ पे आपने लिखा है पी क्यू, पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देखें आप यहाँ पे पी की टर्म लिखें, क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी इंटू क्यू की टर्म आपके पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। अब इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे रख के अगर ऊपर नीचे रख के वर्टिकली मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल आपकी बुक में ये दोनों मेथड दिए हुए हैं। तो आप इसे अब हॉरिजेंटली देखें कैसे करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई। देखें स्टूडेंट, यहाँ से आपने पहली टर्म लेनी है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगले पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें आप। ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, उसके बाद यहाँ पे है माइनस वाई जी, ये फिर इससे मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी। ये हॉरिजेंटली मेथड है कि आपने पहले फैक्टर से पहली टर्म लेनी है और उसे पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है। ये पूरे फैक्टर से माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाएं, वाई जी इधर से दूसरी टर्म लेनी है तो इसे पूरे फैक्टर से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखें एक्स स्क्वायर जो है आपके पास इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं एक्स स्क्वायर को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा। एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखें एक्स जी से मल्टीप्लाई होता है, मैं इसे रफ अमल में करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स जी, तो यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1 है और यहाँ पे एक्स की पावर 2 है। आपने पढ़ा है कि जब बेस एक जैसे होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो एक्स की पावर यहाँ पे 3 हो जाएगी, एक्स की पावर 3 इंटू जी माइनस यहाँ पे आप देखें वाई जी अब इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई जी को मैं वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ, वाई जी मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ वाई की 1 है और यहाँ वाई की 2 है, तो ये वाई क्यूब जी बन जाएगा। अब स्टूडेंट ये पता है आपको कि आप साथ मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, साथ ब्रैकेट भी आप ओपन कर रहे हैं। आपको पता है अगर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और वाई जी जब एक्स जी से मल्टीप्लाई होगा, इसे भी रफ अमल में लिख लें, वाई जी मल्टीप्लाई एक्स जी। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे देखें एक्स वाई ऐसे ही आ गया, अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिखना है आपने। जेड को जब जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो एक्स वाई जी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमने मल्टीप्लिकेशन देखी। अब इसमें देखें जी अगर बेस एक जैसे हैं तो कोई अगर ऐड हो सकता है तो ऐड कर लें, लेकिन ये चारों टर्म्स जो हैं आपके पास डिफरेंट आई हैं, तो हमारा आंसर बस यहीं तक है। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हॉरिजेंटली मेथड से हमने करी। इसके बाद आपने बुक में देखना है, ये मैं मिटा रहा हूँ जी इधर से। आपके पास वो फाइंड करने के लिए कहता है पी क्यू के बाद क्यू आर आपको फाइंड करने के लिए कहता है। तो आप देखें यहाँ पे क्यू आर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको भी आप इसी तरह लिखें। पहले आप क्यू का फैक्टर लिखें, क्या है क्यू का फैक्टर वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी, और आर आपके पास क्या है जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसी तरह आप देखें जिस तरह ये मैंने किया है इस तरह ही आप यहाँ पे भी ये काम करें। इधर से पहली टर्म वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को ये पूरा फैक्टर लें यहाँ से जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, उसके बाद माइनस एक्स जी और इसे भी पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट यहाँ से देखें अब आप
कि वाई स्क्वायर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें, वाई स्क्वायर यहाँ जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, मैं रफ अमल में कर रहा हूँ, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई। तो यहाँ से देखें एक्स ऐसे ही y की पावर 2 है और यहाँ y की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा y x y 3। यहाँ भी आप एक्स जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, रफ अमल में आ जाए एक्स जी मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, तो यहाँ पे x ऐसे ही और z की पावर ये 1 है और ये z की पावर 2 है, तो z की पावर 3 आ गई, तो माइनस एक्स जी की पावर 3। यहाँ पे भी आप देखें ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स जी को एक्स वाई से आपने मल्टीप्लाई करना है, एक्स जी मल्टीप्लाई एक्स वाई। तो यहाँ से अगर आप देखें एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, तो ये एक्स की पावर 2 वाई जी, ये इस तरह आपके पास, आप इसे अभी चेक कर लें कि क्या कोई टर्म किसी और टर्म में ऐड हो सकती है। ये ऐड नहीं हो सकती क्योंकि ये चारों टर्म्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो ये हमारा सोल्यूशन है यहाँ तक। इसके बाद आपके पास पी आर है, पी आर ये आपने फाइंड करना है, तो आप पी और आर को लेंगे। यहाँ पे आप पी वाला फैक्टर लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई जी, और आर का फैक्टर आपके पास है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जी स्टूडेंट, इसी तरह ये आप इसी तरह 2 क्वेश्चंस करके आए हैं। अब आप फिर इसी तरह यहाँ से एक्स स्क्वायर लें और उधर से पूरा फैक्टर लें जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इधर से आप माइनस वाई जी को लें और इधर से फिर पूरा फैक्टर लें। यानी आप ये देख रहे हैं तीसरे क्वेश्चन में भी कि इधर से आप पहली टर्म लेते हैं उसे पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे दूसरी टर्म लेते हैं उसे भी पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अब आप अंदर मल्टीप्लाई करें, देखें मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर जी स्क्वायर को, तो ये तो ऐसे ही आ गए, माइनस यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स वाई, एक्स की पावर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो एक्स की पावर 3y, तो ये एक्स की पावर 3y माइनस यहाँ पे आप देखें वाई जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, वाई जी मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, तो आप यहाँ पे देखें वाई जी की पावर आपके पास बन जाएगी 3, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पे 1 है, 1 और प्लस 2 3, तो आप जब वाई जी को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे वाई जी क्यूब, इसके बाहर भी नेगेटिव साइन है, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई जी को एक्स वाई से मल्टीप्लाई करें, वाई जी मल्टीप्लाई एक्स वाई, तो ये आपके पास बन जाएगा एक्स, यहाँ पे वाई के सेम वेरिएबल हैं, तो इनकी पावर्स वाई में ऐड कर दें, वाई की पावर 2 और जी स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर और जी, सॉरी, ये अब आपके पास इसका आंसर आ गया। ये 3 पार्ट आपने देखे हैं, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। तो आपने इसमें देखा कि क्या कि पहले आप पहली टर्म लेते हैं उसे पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में यहाँ जो साइन है वो लगाते हैं, दूसरी टर्म लेके उसे भी पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इस तरह आपने इस तरह 3 पार्ट इसके देख लिए। इसके बाद आपके पास इसका 4th पार्ट जो आपको कह रहा है कि पी क्यू आर आपने फाइंड करना है। मैं यहाँ से स्टूडेंट मिटा रहा हूँ, ज़रा ये नहीं मैंने मिटाया भी, ऐसे जगह कम है ये, तो पी क्यू आर आपने फाइंड करना है, पी क्यू आर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम कैसे करेंगे इसे, देखें पी क्यू आर में आपने, ये मैंने क्यों नहीं मिटाया ऊपर, आपने पी क्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये ऐसी क्वेश्चन है जैसे आप आम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप क्या करते हैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 4 24, तो इस तरह आप देखें 2 3 और 4 3 टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो आंसर आता है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ मैंने पी क्यू को मल्टीप्लाई करना था तो मैंने पहले मल्टीप्लाई किया हुआ है। ये स्टूडेंट आप यहीं से इसकी वैल्यू ले लें, अगर आपके पास ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आप पहले इसका इस तरह पी क्यू फाइंड कर लेंगे।
अब मैं क्या करता हूँ, पी क्यू मैंने फाइंड किया हुआ है, मैं पी क्यू की वैल्यू लिखता हूँ, ये जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। पी क्यू की वैल्यू ये आपके पास आ रही है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू आपके पास क्या है, कि मैंने आर की वैल्यू इधर से मिटा दी है, तो आर की वैल्यू आपके पास है जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके पास बन जाता है इस तरह। यहाँ मेरे पास अब जगह कम है, मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने आपको समझा तो दिया ना, इधर से आपने पी क्यू की वैल्यू लेनी है, तो मैं यहाँ से ये मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी नज़र आ रहा है और है भी सही। तो मैं ये करता हूँ, और ये बड़े ध्यान से आपने करना है कि कोई भी टर्म अगर मिसिंग होगी, कोई भी पावर मिसिंग होगी सही, तो सारा क्वेश्चन आपका गलत जाएगा। ये पी क्यू को मल्टीप्लाई किया हुआ है आपने, ये पी क्यू का रिजल्ट है इनटू आर। आर का रिजल्ट, आर की टर्म है आपके पास जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक दफ़ा और चेक कर लें, स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स क्यूब जी माइनस वाई क्यूब जी प्लस एक्स वाई जी स्क्वायर और जी स्क्वायर। ये अब मैं मिटा देता हूँ। ये पी क्यू अब आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था कि पी क्यू का रिज़ल्ट मुझे दोबारा फाइंड ना करना पड़े, तो ये रिज़ल्ट हमने ऑलरेडी वहीं से ले लिया। तो स्टूडेंट अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, यही हॉरिजॉन्टल मेथड हम लगाएंगे। यहाँ से आपने उसी तरह करना है कि यहाँ से पहली टर्म आप लें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसे इधर पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस एक्स क्यूब जी है, ये दूसरी टर्म ली मैंने, इसे पूरे फैक्टर से यहाँ से मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई क्यूब जी, इसे फिर पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इधर है एक्स वाई जी स्क्वायर, और इधर पूरा फैक्टर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई। स्टूडेंट उम्मीद है ये आपको मेथड समझ आया होगा। ये हॉरिजॉन्टली मेथड में देखें, इधर से आपने टर्म ली और इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इधर से ये टर्म ली इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म ली इसे इससे किया, ये टर्म ली इसे फिर इससे किया। अब ये आप जो है ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस वजह से मैंने ये मिटाया था क्योंकि ये जगह इसने ज़्यादा लेनी थी। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा ये, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस, यहाँ जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो मैं दो तीन क्वेश्चंस में आपको रफ अमल में करता रहा हूँ। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर है, y की पावर यहाँ 1 है, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब। जी स्टूडेंट, ये उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, साथ साथ चेक करते रहिएगा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। माइनस एक्स स्क्वायर जी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बनेगा एक्स क्यूब जी क्यूब, क्योंकि ये एक्स क्यूब है और z की पावर 1 z की पावर 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो z क्यूब बनेगा। यहाँ देखें माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे ये टर्म जब अब इससे मल्टीप्लाई होगी तो आप देखें x की पावर 4 है, यानी 3 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, और y और z को आप ऐसे ही लिख दें, यानी एक्स क्यूब जी एक्स वाई से मल्टीप्लाई होकर, सिर्फ x वेरिएबल सेम है तो x की पावर ऐड होगी। इसी तरह यहाँ पे देखें y क्यूब z को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब z क्यूब, क्योंकि y क्यूब ये है, z की पावर 1 है और z की पावर 2 है। माइनस और माइनस प्लस, जब आप इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ाबेट में x पहले लिख ले, y की पावर 3 है और y की पावर 1 है, y की पावर 4 और z की पावर 1। ये आपने y क्यूब z को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर नेगेटिव था, ये साइन चेंज किया। इसके पहले देखें प्लस का साइन है, इसका अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ये आपके पास बन जाएगा एक्स वाई जी की पावर 4। एक्स वाई को मैंने जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो जी स्क्वायर है और जी स्क्वायर है जी की पावर 4 माइनस, क्योंकि ये प्लस है तो ये साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या बनेगा अब आपके पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमने मल्टीप्लिकेशन की है अभी,
अब यहाँ पे आपने देखना है कि कोई टर्म अगर कैंसिल हो रही है या ऐड हो रही है तो आपने उसे ऐड करना है। देखिए मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, ये माइनस के साथ है, ये पॉजिटिव के साथ है, ये आप ख़त्म कर दें। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे देखें 3 टर्म्स हमने अब आप आंसर जो है बुक के मुताबिक निकालना है। तो क्या देखें यहाँ पे 3 टर्म्स ऐसी आ रही हैं जिनमें क्यूब्स हैं हर टर्म के। ये देखें एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब जी क्यूब, वाई क्यूब जी क्यूब। बाकी टर्म्स को मैं पहले लिखता हूँ यहाँ क्योंकि ये पॉजिटिव की हैं और ये तीनों नेगेटिव की हैं। मैं पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिखता हूँ तो क्या बन जाता है मेरे पास x4 yz और दूसरा एक्स वाई 4z और तीसरी है एक्स वाई जी 4। ये मैंने 3 टर्म्स ये 3 टर्म्स को आपने याद रखना है। ये 3 टर्म्स आपके पास क्यूब की हैं, बाकी टर्म्स को मैंने अलहदा लिखा है। अब क्यूब वाली टर्म्स को लिख लें आप, माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब जी क्यूब माइनस वाई क्यूब जी क्यूब। स्टूडेंट यहाँ से अब आप देखें इन 3 टर्म्स में से मैंने इसे मल्टीप्लिकेशन हमारी होगी, हम सिर्फ अकॉर्डिंग टू बुक आंसर निकालना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें आपके पास एक्स वाई जी कॉमन आ रहा है, ये कॉमन वाली एक्सरसाइज आप पीछे 5.1 में करके आए हैं। आप देखें यहाँ सब में एक्स वाई जी जब मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ वाई जी बाहर आ गया, एक एक्स भी आपने बाहर ले लिया तो इधर रह गया आपके पास एक्स क्यूब और इधर आपके पास इसी तरह वाई क्यूब और इधर आपके पास जी क्यूब। क्योंकि सेकंड पॉलिनोमियल सेकंड टर्म में आप देखेंगे तो एक्स जी कॉमन आया हुआ था और एक वाई की पावर बाहर आ गई थी तो एक वाई की पावर रहेगी वाई की पावर 3 यहाँ पे रह जाती है और यहाँ पे एक्स वाई कॉमन आ गया, जी की एक पावर बाहर आई तो जी की पावर 3 रहेगी। अब स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखें यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लें और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। माइनस को जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब जी क्यूब प्लस वाई क्यूब जी क्यूब। अब आप देखें इससे ज़्यादा ये सिंपलीफाई नहीं होता। अब आप इसका जो है वो पीछे इसका आंसर चेक कर लें तो आंसर इसे थोड़ा सा अल्फ़ाबेट में या साइक्लिक ऑर्डर उसे कहते हैं, उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसे ही है टर्म। यहाँ पे आप इसे साइक्लिक ऑर्डर में कैसे बना सकते हैं, देखें एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये वाई क्यूब जी क्यूब की टर्म को बस पहले लिख लें, वाई क्यूब जी क्यूब और जी क्यूब एक्स क्यूब, इसे साइक्लिक ऑर्डर कहते हैं। तो आपने इसे इस ऑर्डर में लिखना है तो लिख लें, वरना आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अब आप इस आंसर को अपनी बुक के साथ एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। तो ये मैं वेरीफाई करने लगा हूँ ये आंसर, क्या ये हमारा आंसर ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी है। तो ये बिल्कुल ठीक है जी हमारा आंसर। तो आप इसकी जो है वो प्रैक्टिस करें। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 के ये 4 पार्ट्स हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करें बाय हॉरिजॉन्टल मेथड। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर से डिस्कशन करें। नेक्स्ट मुलाकात।